आज हम देखेंगे जैन धर्म, लूसेंट में बनी जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम जसोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबरिक के समीप ऋजिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय जिन विजेता, अहरक, कुज और निर्गंत बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। अब देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। ऋषभदेव प्रथम, प्रतीक चिन्ह शहर। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। अजितनाथ द्वितीय, प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपतस्वर सप्तम, प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक। तीर्थंकर शांति 16वां, प्रतीक चिन्ह हिरण। 18वां अरनाथ, प्रतीक चिन्ह मीन। 21वें नामी, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी, प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्व, प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें महावीर, प्रतीक चिन्ह सिंह। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। दिगंबर ये 5 निर्ग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। दिगंबर यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, धर्म तथा समय काल। यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करती है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती है। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था, उन्हें संतान थी।
ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि मलिकनाथ स्त्री थी। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर में ये स्त्रियों के इस जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। श्वेतांबर ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकार नहीं मानते हैं। दिगंबर ये श्वेत वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इन्हें निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते। जैन संगति या प्रथम संगति वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय वर्ष 512 ईस्वी, स्थल बल्लभी, अध्यक्ष क्षमा श्रवण। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। एक सम्यक दर्शन कोष्ठ सही विश्वास, 2 सम्यक ज्ञान कोष्ठ सही ज्ञान और सम्यक आचरण कोष्ठ में सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वर्ग शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव कोष्ठ आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व। कोष्ठ पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। कोष्ठ बंद। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद, अनेकांतवाद है। जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंधराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अब अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लिपटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के धनौधे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पदुकोट्टई जिले में स्थित सिंधनावासल या सितनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु कोष्ठ निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी कोष्ठ राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।